हेलो गाइस, शाम मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 10वीं बहुपद। बहुपद में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि इसमें दो घात होती हैं। जिससे ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ये ए बी और सी क्या है। ए हमारा और बी दोनों ये हमारे गुणांक होते हैं। क्या होते हैं ये? गुणांक। और सी हमारा अचर पद होता है। सी कौन सा पद है? अचर पद। तो इसके अंदर x की पावर 2 है। इसका मतलब इसमें दो आपके शून्यक हैं। x की 2 का मतलब दो शून्यक, x की 3 मतलब तीन शून्यक। तो ये जो दो शून्यक है उनको हम नाम दे देते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। एक शून्यक, ये जो शून्यक हैं वो कौन कौन से? एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो इसमें पूरी एक्सरसाइज 2.2 में हम पढ़ेंगे कि गुणांक और शून्यक दोनों के बीच का संबंध बताना है कि क्या संबंध है दोनों के बीच में। तो इन दोनों में जैसे शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। कि दोनों को जोड़ दो, दोनों शून्य को जोड़ दो, और वो बराबर होता है -b/a के। ये b और ये a। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल। गुणनफल मतलब दोनों की गुणा कर दो, कि अल्फा और बीटा दोनों की गुणा कर दे, और वो बराबर होता है c/a के। यहाँ पे ए बी और सी, ये ए बी और सी हम कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक समीकरण ले लेते हैं, x की 2, ये द्विघात बहुपद x की 2 प्लस 3x और प्लस 4 बराबर है 0। तो इसके x की 2 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे 1 है। तो a बराबर है यहाँ पे 1, और b बराबर है ये 3, और c बराबर है यहाँ पे ये 4, ये वाला 4। इसी तरह से अगर मान लो एक और दूसरा मैं द्विघात बहुपद लेता हूँ कि 2x की 2 -5x और जमा 3 बराबर है 0। तो इसके अंदर a कितना है? a हमारे पास है ये 2, और b ये हमारे पास है -5, ये माइनस साथ में जरूर लेना है, और c बराबर है 3। हम सीधा आगे चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पे। आगे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम पहला बहुपद ले लेते हैं, x की 2 -2x -8। सबसे पहले हम इसको बराबर ले लेते हैं 0 के, क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए हम इसको किसके बराबर ले लेते हैं? 0 के। तो सबसे पहले आप -8, और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो हम मान के चलते हैं 1 है। 1 और 8 की गुणा करते हैं, 8 एकम 8। हमें इसके टुकड़े बनाने होते हैं कि आपके पास गुणा करके 8 आए। 8 एकम 8, माइनस का 8 है तो -8 डाल देते हैं, और x की 2। बस आपको अंकों पे ध्यान देना है कि 8 एकम 8, -8 आना चाहिए। कौन कौन से अंक बनते हैं? जैसे 1 गुणा 8, 8 एकम 8, 2 गुणा 4, 2 चौके 8, कि गुणा करके 8 आए, और यहाँ पे देखो माइनस का 2 है। चाहे जोड़ के आए चाहे घटा करके आए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो अगर मैं 2 और 4 को ले लेता हूँ कि 2 और 4, 2 को मैं ले लेता हूँ प्लस का, और 4 को ले लेता हूँ माइनस का, क्योंकि मुझे माइनस का 2 चाहिए। कि 4 में से 2 गए तो किसके बचेंगे? माइनस के 2। -4 में से 2 गए, माइनस के 2। और 2 और 4 दोनों की गुणा करके क्या आ जाता है? 4 दूनी 8। तो मेरे पास ये टुकड़े बन जाते हैं, जमा का 2 और घटा का 4। तो x की 2, जमा का 2 है तो जमा का 2, साथ में लगाना है आपने x, फिर माइनस का 4 और साथ में इसका भी x, और फिर ये आगे माइनस का 8 बराबर है 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन हमारे पास x आ जाता है, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ से x आ गया बाहर तो एक x बच गया, प्लस आगे ये x बाहर आ चुका है, यहाँ पे बच गया आपका 2। फिर ये माइनस, इन दोनों में से कॉमन लो,
जो दोनों को भाग कर दे, जैसे 2 भी कर देता है, 4 भी कर देता है, लेकिन आपको जो बड़े से बड़ा अंक लेना है जो इसको भाग कर देता है। तो इसमें 4 बाहर निकाल दिया, 4 एकम 4, 1 पे गया तो 1x मतलब x, 4 दूनी 8, बार माइनस है तो ये निशान आपका पलट जाएगा, माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का, 4 दूनी 8, 2 बराबर 0। अगर ये और ये दोनों आपके सेम आते हैं तो इसका मतलब आपका सवाल ठीक है, नहीं तो गलत। तो x प्लस 2 इसको एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस 4 बराबर है 0। अब यहाँ से हमें इनके शून्य के निकालने हैं, शून्य के निकालने के लिए इसको भी एक बार 0 के बराबर डाल लेंगे और एक बार इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये 2 उधर जाएगा माइनस का 2, और x माइनस 4 बराबर 0 जब इसको डालते हैं तो x बराबर है, ये 4 उधर जाएगा प्लस का 4, तो अल्फा मेरे पास आ गया माइनस का 2 और इधर से बीटा कितना आ गया मेरे पास आ गया ये 4। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है, वो अल्फा प्लस बीटा और बराबर लिखते हैं माइनस बी बटे ए के। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये रहा माइनस 2 और बीटा कितना है आपका 4, तो माइनस अल्फा की जगह पे लगाएंगे -2 और प्लस बीटा की जगह पे लगाएंगे 4 बराबर है। अब b और a की वैल्यू देखिए, b और a की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी आपको, जो आपको द्विघात बहुपद दिया गया था x की 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि x की 2 माइनस 2x और -8 बराबर है 0। तो a कहाँ पे बैठेगा, a x की 2 के आगे होता है, तो a बराबर है, नहीं कुछ है तो इसका मतलब 1, a 1 है, b कितना है आपका, b ये रहा x के आगे, b अब मेरे पास है कितना माइनस का 2, और c ये है, c कितना है देखो माइनस का 8, c बराबर है -8। तो यहाँ पे लगा दो b की जगह -2, पहले ये माइनस फॉर्मूले वाली और फिर ब्रैकेट में आपने डाल देना है माइनस का 2 और बटे में a कितना है आपका 1, तो माइनस के 2 और प्लस का 4, 4 में से माइनस के 2 खत्म हो गए तो जमा के 2 बच गए आपके पास, जमा लिखो या ना लिखो सीधा एक ही बात है, माइनस माइनस क्या होगी दोनों की जमा, तो 2 बराबर है 2 के। इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का योगफल कर चुके हैं, अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा, और वो बराबर किसके होता है c बटे a के। अब यहाँ से अल्फा देखो कितना था -2 और फिर बीटा कितना है आपका 4, दोनों को लिख लो, c कितना है, c है -8 और a कितना है, a है 1, 4 की और -2 की गुणा करो, 4 दूनी 8 माइनस का 8, क्योंकि जमा माइनस माइनस अलग अलग निशान की गुणा करते हैं तो वो माइनस होता है, जैसे जमा घटा तो माइनस, और ये नीचे 1 है, एक को हम नीचे वाला हर वाला एक को छोड़ देते हैं तो माइनस का 8, माइनस से माइनस काट दो तो 8 बराबर है 8 के। तो इस प्रकार हमारा शून्य का गुणनफल दोनों साइड से बराबर आ गया, इधर योगफल भी बराबर, तो आपकी सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो आपका आगे है इसका भाग 2, 4s की 2 -4s जमा 1, इसको भी हम सबसे पहले 0 के बराबर लिखेंगे, 4 की और 1 की गुणा करेंगे, 4 एकम 4 की गुणा करके आपके पास 4 आना चाहिए, और माइनस के भी 4 बढ़ने चाहिए, माइनस के भी कितने बढ़ने चाहिए 4। तो हमारे पास जैसे 4 के टुकड़े बनाता हूँ मैं कि 4 गुणा 1 तो भी 4 आता है, 2 गुणा 2 वो भी 4 आता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का 4, तो इसको भी -2 ले लूँ और इसको भी माइनस का 2 ले लेता हूँ, और दोनों -2 -2 माइनस के 4 बन जाते हैं, और दोनों की गुणा करता हूँ तो प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस के अलग अलग निशान क्या बना देते हैं प्लस का 4, तो -2 और -2 गुणा करेंगे तो प्लस का 4, और -2 कितने होते हैं माइनस के 4, तो 4s की 2 माइनस का 2s फिर माइनस का 2s
ये माइनस के दो माइनस 2s माइनस 2s और जमा का 1 बराबर है 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए 2 के पार्ट में दोनों कट जाते हैं, ये भी और ये भी, तो 2 कॉमन और साथ में s इसमें भी है इसमें भी है, तो s भी कॉमन। तो 2 के पार्ट में ये कितने नंबर पे आता है, 2 दूनी 4, 2 पे s एक बार आ गया, दूसरा s अंदर डाल दो, माइनस 2 भी बार है s भी बार है, तो 2s एकम 2s, फिर ये माइनस। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है, ये 2 है और ये 1 है, एक कॉमन आ जाएगा क्योंकि एक के पार्ट में ये भी है ये भी है, तो एक में से अंदर ये 1 पे 2 जाएगा, तो 2s, बार माइनस है तो ये निशान पलट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, और ये एक एकम 1 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए आपके पास 2s माइनस 1 ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसको एक बार लिख लें, एक बार ये दूसरा 2s माइनस 1 बराबर है 0 के, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि s की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, 2s माइनस 1 बराबर है 0, तो 2s बराबर है, ये माइनस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 उधर जाते ही किसका बन जाएगा, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का निशान चेंज हो जाता है जब बराबर से इधर या उधर जाते हैं, तो s बराबर है 1, और ये 2s, 2 इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, गुणा वाली चीज़ भाग में चली जाती है, तो s बराबर आ गया आपके पास 1/2। ये भी सेम है, तो यहाँ से भी s कितना आ जाएगा आपका 1/2, 1/2 यहाँ से और 1/2 यहाँ से भी, ठीक है। तो अब मेरे पास अल्फा कितना हो गया 1/2 और बीटा भी कितना हो गया, वो हो गया 1/2। अब करते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच यहाँ कर देते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, योग में अल्फा प्लस बीटा, ये योग हो गया, ये शून्य का पहला ये दूसरा है, बराबर है, फॉर्मूला क्या कहते हैं -b/a, ये शून्यकों का योग होता है। तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था मेरे पास देखो 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2, 1/2 जमा 1/2 बराबर है, बी की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, बी की वैल्यू हम यहाँ से द्विघात बहुपद से निकालते हैं कि 4s² माइनस 4s जमा 1, ये 4s² माइनस 4s जमा 1, यहाँ से a देखो कितना है, ये है हमारे पास 4 और b कितना है, b ये रहा -4, b s के आगे बैठा है, और c कितना है वो 1 है, तो यहाँ -b की जगह पे लगा दो -4, ये फॉर्मूले की माइनस, और ब्रैकेट में डाल दो इसको -4 b की जगह पे, बटे में a कितना है हमारे पास 4, तो बटे में ये भी 4, 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, लघुत्तम लेना चाहो तो लघुत्तम ले लो, नहीं तो आधा प्लस आधा 1 बन जाता है, तो चलो 2 लघुत्तम आ गया, 2 के पाड़े में ये कितने नंबर पे आएगा 1 पे, 1 एकम 1, ये 2 के पाड़े पे आएगा 2 एकम 2, 1 पे आया 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, और ये 4/4, 4 एकम 4, 1 और 1 कितने हो गए 2, और बटे में कितना है 2 बराबर 1, 2 से 2 काट दिया 2 एकम 2, तो 1 बराबर है 1, इसका मतलब है कि जो योग है वो हमारा बराबर आ चुका है। अब करते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, वो होता है अल्फा बीटा, और वो कितना होता है c/a। अब अल्फा कितना आया था 1/2, बीटा कितना था वो भी 1/2, और बराबर है c कितना है मेरे पास c 1 है, और a कितना है a है मेरे पास 4, 1 की 1 से गुणा की 1 एकम 1, 2 की 2 से गुणा की 2 दूनी 4, उधर भी 1/4, ये शून्यकों का गुणनफल वो भी बराबर आ गया, योगफल भी बराबर आ चुका है, तो इस प्रकार सत्यता की जांच हो चुकी है। चलते हैं अगले पेज पे, पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, 6x² -3 -7x, सबसे पहले इसको 0 के बराबर लिख लो। अब हम क्या करेंगे कि 6x² इसको फिर x वाले को लिख लो, और फिर ये बिना x का मतलब अचर पद, द्विघात बहुपद को सीधा बना लो। सबसे पहले यही काम है कि पहले इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो अब 6×3 = 18, 18 गुणा करके आना चाहिए और माइनस के 7 बढ़ने चाहिए, कोई 2 अंक ढूंढने हैं कि 6×3 = 18, 6×3 = 18
कि गुणा करके 18 आए और माइनस के 7 बने उनसे। जैसे मान लो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7 बन जाता है मेरे पास ये। लेकिन 7 किस चीज़ का बनाना है, माइनस का, तो माइनस के 9 ले लेता हूँ और जमा के 2, तो 9 में से 2 गया माइनस के 7 और 9 दूनी 18, दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। तो 6x की 2 माइनस का 9 और साथ में x और फिर जमा का 2 और साथ में x और फिर ये -3 बराबर है 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 3 के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं तो 3 बाहर निकल जाएगा और साथ में x इधर भी है इधर भी है, x भी बाहर निकाल दो। 3 दूनी 6 2 और साथ में x, एक x बच गया था। 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 नंबर पे आया, x बाहर है तो ये बाहर, प्लस इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, एक के पहाड़े में दोनों आते हैं तो एक बार, अंदर क्या बचा, एक पे 2x ऐसा कैसा और एक तिये 3 बराबर 0। दोनों ये सेम आ चुके हैं ये और ये, तो इन दोनों को सेम आए हैं तो एक बार लिख ले कि 2x - 3 और एक बार ये 3x जमा 1 के 3x जमा 1 और बराबर 0। अब एक बार इसको और एक बार इसको हम 0 के बराबर डाल देंगे, हमें शून्य के निकालने हैं, तो 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2x फिर लिखेंगे बराबर, फिर ये बिना x का उधर भेज देंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इधर आते ही, और x बराबर है, ये 2 गुणा में है इधर आएगा तो बटे में, 3/2। अब इसको दूसरे को डाल लो कि 3x जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे 3x बराबर है, ये 1 उधर आएगा तो माइनस का, और x बराबर है -1 पहले लिखेंगे और 3 गुणा में है तो इधर आएगा बराबर से तो बटे में, x बराबर है -1/3। तो अल्फा मेरे पास आ गया 3/2 और बीटा मेरे पास आ गया -1/3, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब करते हैं इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, और वो किसके बराबर होता है, -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। अब अल्फा कितना है, अल्फा मेरे पास है 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 जमा बीटा कितना है -1/3, और b कितना है, b यहाँ से चेक करते हैं, ये द्विघात बहुपद है मेरे पास, देखो 6x की 2 -7x - 3, फिर 6x की 2 -7x - 3 बराबर 0। तो a कितना दिखाई दे रहा है, a मेरे पास है 6, और b चेक करो, x के आगे है -7 तो माइनस का निशान जरूर लिखना है, और c कितना है -3, तो इसको इसके अंदर लिख दो, ये -b की जगह पे -7, b की जगह पे -7, तो माइनस ये वाली और b की जगह -7 और बटे में a कितना है आपका 6। तो यहाँ पे देखो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 और बराबर में यहाँ पे कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए और ये आ गया 7/6। इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा, दोनों का लघुत्तम आ गया 2 3 6, 6 लघुत्तम, 2 के पहाड़े में कितने नंबर पे आएगा, ये 2 3 6, 3 पे आया, 3 की ऊपर वाले 3 से गुणा करते हैं, 3 3 9, फिर माइनस 3 दूनी 6, 2 पे आया और 2 के ऊपर वाले 1 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, और बराबर में कितना है 7/6। इसके बाद 9 में से 2 गया 7 और बटे में 6, 9 में से 2 गया 7 और बटे में 6, ऊपर लिख लेते हैं, 9 में से 2 गया 7 और बटे में कितना है 7/6, और इधर बराबर में कितना है, इधर भी देखो कितना है, ये 7/6 बराबर है 7/6। तो शून्यकों का जो योग है वो बराबर आ चुके हैं। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
और वो किसके बराबर होता है c/a के। और इसको लिखते हैं हम अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है c/a। अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा था हमारे पास ये रहा 3/2, अल्फ़ा की जगह 3/2 और बीटा कितना था -1/3, दोनों की गुणा कर दो बराबर में c कितना है, c है -3 और बटे में a कितना है 6, 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, साथ में माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आती है, 2 तिये 6 बराबर में भी है -3/6, दोनों बराबर आ चुके हैं, माइनस से माइनस काट दो, इधर इसको काटना चाहो तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 बराबर है 1/2, तो ये आपका शून्य का गुणनफल भी बराबर आ जाता है। तो इस प्रकार सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं हम आगे भाग नंबर 4 पे। भाग नंबर 4 में देखिए, इसको सबसे पहले 0 के बराबर लिख लो, दोनों में कॉमन देखो क्या है, 4 के पहाड़े में दोनों कट जाते हैं तो 4 कॉमन, साथ में एक क्या कॉमन आ जाएगा u, तो अंदर क्या बचा है 4 एकम 4, 1 पे गया और u प्लस 4 दूनी 8 और u बाहर ही है बराबर 0। और इसके बाद मेरे पास आया कि दोनों को बराबर लिख दो, एक बार 4u बराबर 0 के और एक बार लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर है 0/4, 0 के बटे में कुछ भी होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, तो u बराबर 0 आ गया और यहाँ से u बराबर है, u को यहीं रखेंगे और 2 बराबर से उधर ले जाएंगे और ये जमा का है, उधर जाते ही माइनस का, तो अल्फ़ा मेरे पास आ गया 0 और बीटा मेरे पास आ गया -2, ये दोनों आ चुके हैं। अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल वो बराबर किसके होता है -b/a के। तो फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a। अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 प्लस बीटा की जगह -2 और बराबर है, ये माइनस आ गई फॉर्मूले की, और b की वैल्यू देखो वहाँ से देखते हैं कि हमारे पास है 4u2 जमा 8u, 4u2 जमा 8u, अचर पद हमारे पास है ही नहीं है, उसको 0 मान लेते हैं कि प्लस में 0। तो a कितना दिखाई दे रहा है, a मेरे पास है 4 और b कितना है, u के आगे है 8 और अचर पद c कितना है वो है 0। तो a b c हमारे पास तीनों आ चुकी हैं, तो इसमें डाल देते हैं b की जगह 8, तो ये माइनस और b की जगह 8 बटे में a कितना है 4। अब यहाँ से देखते हैं कि 0 प्लस माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा, -2 बराबर है -8 और बटे में कितना है 4, 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, तो -2 बराबर है -2, माइनस से माइनस कट और 2 बराबर किसके आ गया, ये 2 के, 2 बराबर हमारे पास किसके आ गया 2 के। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल और वो बराबर होता है c/a के, मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो 0 लगाओ, बीटा की वैल्यू कितनी -2, c कितना है 0, c कितना हमारे पास 0 और बटे में a कितना है 4। तो 0 की गुणा किसी से भी करते हैं, 0 की गुणा -2 से करेंगे तो वो भी 0, 0 की गुणा किसी से भी करते हैं वो 0 हो जाता है, 0 के बटे में कुछ भी तो वो भी 0, तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ जाता है। अब इसके बाद करते हैं आगे भाग नंबर 5, टी की 2 -15, सबसे पहले इसको भी हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए टी की 2 -15, यहाँ तो टी की 2 है, यहाँ इसका तो कुछ भी नहीं है, ना अचर पद है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि 15 को मैं अगर ऐसा लिखूँ कि वर्गमूल 15, वर्गमूल 15 मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल 15 लिखता हूँ और उसकी पावर 2 कर देता हूँ तो 2 से ये वर्गमूल कैंसिल होके मेरे पास 15 बच जाता है।
15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 15 बराबर है वर्गमूल 15 की पावर 2, मतलब 15 की जगह ये लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे वर्गमूल 15 की पावर 2 बराबर 0। और मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर है, एक बार प्लस में लिख दो इसको ए प्लस बी, और एक बार लिख देंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो ए, ये फॉर्मूला है आपका, ये टी को यहाँ पे हम ए पढ़ते हैं कि ए की 2 माइनस, और ये बी की 2, ए की 2 माइनस बी की 2, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको लिख लेते हैं कि टी प्लस वर्गमूल 15 और एक बार टी माइनस वर्गमूल 15। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो बराबर किसके है ये? 0 के। तो एक बार लिखते हैं कि टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0, और एक बार टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं। तो टी बराबर है, ये जमा का वर्गमूल 15 है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का वर्गमूल 15। यहाँ भी टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे केवल टी को छोड़ देंगे और बाकी सब एक साइड कर देंगे। तो टी बराबर है, ये उधर जाएगा माइनस का वर्गमूल 15, उधर जाती प्लस का वर्गमूल 15। तो मेरे पास अल्फा कितना आ गया? माइनस का वर्गमूल 15, और बीटा किसके बराबर आ गया? प्लस का वर्गमूल 15। अब क्या करेंगे? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग और उसके बाद गुणनफल। शून्यकों का योगफल वो होता है माइनस बी बटे ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस का वर्गमूल 15, और बीटा की कितनी है? प्लस का वर्गमूल 15 बराबर है बी देखो कितना है? टी की 2 माइनस 15। ऐसे चेक करेंगे कि टी की 2 माइनस 15 बराबर 0, ये हमारे बहुपद दिया हुआ था। यहाँ टी तो है ही नहीं, तो टी को हम ये टी की 2 प्लस 0 टी लिख लेंगे इसको, और माइनस का 15 बराबर 0। तो टी की 2 के आगे यहाँ पे 1 है, ए बराबर है 1, और बी बराबर है ये 0, जो नहीं होता ना उसको 0 ले लेते हैं, और सी बराबर है माइनस का 15। बस अब इसमें वैल्यू लगा दो। क्या वैल्यू लग जाएगी? माइनस, और बी की जगह 0, बी की जगह ये कितना है? 0, तो बी की जगह हम लगा देंगे 0, और बटे में ए की जगह कितना है? 1। माइनस वर्गमूल 15 और जमा वर्गमूल 15 दोनों खत्म हो जाएंगे तो आ जाएगा 0। एक माइनस का है और एक ये जमा का है, दोनों खत्म। 0 और 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो 0 के बराबर। तो ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और वो किस बराबर होता है? होता है सी बटे ए के। तो गुणनफल अल्फा बीटा बराबर है सी बटे ए। अल्फा कितना है? वो है माइनस का वर्गमूल 15, और बीटा कितना है? बीटा ये रहा आपका प्लस का वर्गमूल 15। दोनों की गुणा करेंगे। सी कितना है? सी माइनस का 15, और ए कितना है? ए मेरे पास है 1। तो ये प्लस का वर्गमूल 15, ये माइनस का। प्लस माइनस जब भी गुणा करते हैं अलग अलग निशान की तो वो हमेशा माइनस आता है। तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। और वर्गमूल 15 की गुणा जब वर्गमूल 15 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो 15 दो बार है तो 15 की पावर 2, और 2 से वर्गमूल कैंसिल, और आपके पास आ गया 15। इसके नाम का क्या आ गया आपके पास? 15। तो वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15, मतलब जब भी सेम नंबर होते हैं वर्गमूल के अंदर तो वो ही नंबर आ जाता है गुणा करके, कि 15 15 है तो 15। अगर वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 होता तो आपका 7 आंसर था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बराबर है, उधर कितना है? माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, और 15 बराबर है 15। तो इसके बाद ये हो गया हमारा गुणनफल भी बराबर आ गया और योगफल भी बराबर, तो सत्यता की जांच हो चुकी है। अब इसके बाद इसका भाग नंबर आगे आ जाता है छठा। छठा भाग क्या है कि 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 4, सबसे पहले इसको 0 के बराबर लिखें।
3 की और 4 की पहले गुणा करते हैं, 3 चौके 12, आपको चाहिए क्या चाहिए कि गुणा करके 12 आना चाहिए। और यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे है -1, ना कुछ है तो -1 लगा लेंगे हम यहाँ पे कि 2 अंक ढूंढो। जैसे 3 और 4 हैं, 3 चौके 12 आ गया गुणा करके 12, 3 और 4 की गुणा करके कितना आ गया 12। लेकिन मुझे माइनस का 1 भी चाहिए, इन्हीं दोनों अंकों से देखो माइनस का 1 भी बनता है क्या। ये जमा का 3 अगर इसको ले लूँ और इसको घटा का 4 ले लूँ तो 4 में से 3 गया माइनस का 1, क्योंकि 4 माइनस के ज़्यादा है 3 का, मैं जमा के 4 में से 3 खत्म तो माइनस का 1 बच गया आपके पास। अब इसमें लगा दो कि 3x की 2, फिर माइनस जो टुकड़े बने आपके ये प्लस का 3 और माइनस का 4, तो जमा का 3 है, जमा का 3 साथ में लगाओ x और घटा का 4 और साथ में लगा लो x और फिर -4 बराबर है 0। इन दोनों में से कॉमन लो, 3 बार कॉमन, साथ में x भी है, यहाँ पे एक x बच गया प्लस 3 एकम, देखो 3x पूरा का पूरा बार है तो 3x एकम 3x माइनस यहाँ से 4 कॉमन, बार माइनस अंदर के निशान पलटेंगे, 4 एकम 4 1 पे गया और साथ में क्या बचा यहाँ x, एक x को मैं x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 एकम 4 1 पे गया, 4 एकम 4 बराबर 0। दोनों सेम आ गए, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब सवाल ठीक है हमारा। x प्लस 1 एक बार लिखें और एक बार लिखें 3x घटा 4 और बराबर में 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 3x माइनस 4 बराबर है 0। तो यहाँ से देखिए x बराबर है, ये जो 1 है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1। यहाँ भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x वाले को यहीं पे छोड़ दूंगा कि 3x यहीं छोड़ दो और जो माइनस का 4 है उसको बराबर से उधर ले जाओ, उधर जाते ही ये प्लस का 4 और x बराबर है ये 4 ऐसा कैसा और बटे में कितना आ जाएगा ये 3, कि 3 इसके साथ गुणा में उधर जाएगा तो बटे में। अब अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस का 1 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है ये 4/3। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सबसे पहले इनका योगफल लिख लेते हैं, योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सीधा लिख सकते हो आप अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है वो देखें, अल्फ़ा ये आया -1 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 बराबर है। अब माइनस और बी और ए चेक करते हैं। जो द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है वो देखिए क्या है, 3x की 2 -x -4, यहाँ कर देते हैं 3x की 2 -x -4 बराबर है 0। ए देखिए कितना है, ए x की 2 के आगे बैठता है तो ये 3, बी कहाँ बैठता है x के आगे, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है और साथ में माइनस है तो -1। उसके बाद सी बराबर है, सी देखें ये 4 और साथ में माइनस तो माइनस का 4। अब यहाँ पे लगा देते हैं बी की जगह, पहले ये माइनस फॉर्मूले वाली और फिर ये माइनस का 1, बी की जगह माइनस का 1 बटे में ए कितना है 3। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसके बटे में 1 लगा लो अपनी मर्जी से, लघुत्तम ले लो इसका, कितना आ जाएगा 3, 1 और 3 का लघुत्तम कितना आया 3। एक के पहाड़े पे पढ़ते हैं इसको, 1 तिये 3, 3 पे आया तो 3 की गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 3 एकम 3 माइनस है साथ में तो -3। 3 का पहाड़ा पढ़ो ये कितने नंबर पे मिलता है 3 एकम 3, 1 पे मिलता है कि 3 एकम 3 1 पे मिलता है, 1 की गुणा करेंगे 4 से, 1 चौके 4 बराबर है -1 और -1 माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तो प्लस जब भी एक जैसे निशान होते हैं तो दोनों की गुणा हमेशा प्लस होती है, तो माइनस माइनस प्लस बटे में ये 3, 4 में से 3 गया, देखो किसके ज़्यादा है, ये जमा के 4 है वो घटा के 3 है तो जमा के ज़्यादा है, 4 में से 3 गया 1 जमा का और बटे में आ गया 3 बराबर है 1/3। तो योगफल हमारा बराबर आ चुका है। अब करते हैं बात गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल, और वो किस बराबर होता है c/a, या सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1
बीटा की कितनी है 4/3, बस गुणा करनी है इनकी, ये बीच में गुणा लगा दिया मैंने, बराबर है सी कितना है -4 और ए कितना है आपका 3। तो गुणा करते हैं 4 एकम 4 की 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, ये जमा का घटा का अलग अलग निशान, तो घटा बटे में 3 बराबर, उधर भी 4/3, दोनों बराबर है, सेम है, माइनस माइनस काट दो, दोनों बराबर है, 4/3 बराबर है 4/3 के। तो इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है x⁻² माइनस, सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे, फिर x गुणा में प्लस शून्यकों का गुणनफल, मतलब ऐसा ऐसे लिख सकते हैं आप, x⁻² माइनस ये अल्फा जमा बीटा, ये योग हो गया दोनों शून्यकों का, साथ में x और जमा अल्फा बीटा ये शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो आपको शून्यकों का योग भी दिया जाएगा, गुणनफल भी दिया जाएगा, जो इसके अंदर दिया भी गया है अगले क्वेश्चन में। तो उसको हम करेंगे कैसे, देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योगफल, ये पहला योगफल दिया हुआ है, दूसरा आपको गुणनफल दिया हुआ है। ये आपके 6 भाग हैं, इसके पहला भाग करते हैं। योगफल ये रहा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4, ये योगफल दिया हुआ है। और ये गुणनफल है -1, तो अल्फा बीटा बराबर है -1। फॉर्मूला भी आपने याद किया है कि x⁻² माइनस, पहले योगफल लिखो अल्फा प्लस बीटा, फिर साथ में x लगाओ और फिर जमा में गुणनफल लिख दो अल्फा बीटा। ठीक है, अब करेंगे आगे और बराबर में डाल दो 0 के बराबर लिख लेते हैं इसको। तो x⁻², यहाँ पे लगाते हैं x⁻² माइनस, योगफल देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो है 1/4, साथ में लगाओ x प्लस अल्फा बीटा देखिए कितना है, वो है -1, तो यहाँ पे लगाओ -1 और बराबर में 0। अब करते हैं आगे x⁻² माइनस x से कम x और बटे में 4, जमा माइनस अलग अलग निशान आ गए, तो आपका बन जाएगा -1 बराबर है 0। लघुत्तम ले सकते हैं आप इसका, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, और टोटल कितना लघुत्तम आ गया आपका 4, सब बराबर 0 के लिए। तो 1 चौके 4, 1 चौके 4 चौथे नंबर पे आया, तो 4 की गुणा करेंगे ऊपर, 4x⁻², 4 एकम 4, 1 पे आया, 1 की गुणा x से करेंगे तो 1x या x, और माइनस 1 चौके 4, 4 पे आया तो 4 एकम 4, ये 4 है, बराबर में कितना है 0, ये उधर चला जाएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये खत्म हो जाएगा आपका, और आपके पास आंसर क्या आएगा, फिर 4x⁻² माइनस x, एक x लिख लो या x लिख लो, एक ही बात है, और -4 बराबर है 0। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि आपको जो ये योगफल दिया गया है, ये गुणनफल है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है वर्गमूल 2, और अल्फा बीटा जो गुणनफल है वो आपके पास 1/3। तो यहाँ से हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब योगफल, शून्यकों का योगफल और साथ में x और जमा शून्यकों का गुणनफल और बराबर में 0, तो 0 के बराबर डाल देते हैं। तो अल्फा x⁻² माइनस अल्फा जमा बीटा कितना आया योग, वो है आपके पास वर्गमूल 2, लिख लिया, साथ में x जमा अल्फा बीटा कितना है 1/3 और बराबर में कितना है 0। अब क्या करेंगे आगे, आगे देखते हैं, x⁻² ऐसा कैसा, माइनस वर्गमूल 2 और साथ में x जमा 1/3 बराबर है 0। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे, इसके बटे में भी 1 लिखेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तीनों का, वो आ गया 3, 1 के पहाड़े में ये तीसरे नंबर पे आता है, 1 ये 3, 3 की गुणा इससे हो जाएगी ऊपर वाले अंक से, 3x⁻² माइनस 1 ये 3 और 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3 वर्गमूल 2x जमा 3 एकम 3, 1 पे आया, और 1 एकम 1। एक और तरह से याद रख सकते हैं आप, जैसे अगर यहाँ पे 1 हो ना, तो सीधी 3 की गुणा डायरेक्ट इससे कर दो, 1 है तो 3x⁻², 1 है तो 3 की गुणा उससे, 3 वर्गमूल 2x, और जब सेम होते हैं तो ऊपर वाला ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो
3 की गुणा अब इधर 0 के साथ हो जाएगी, वो तो ख़त्म हो जाएगा। जब भी हम ऐसे लघुत्तम ले लेते हैं और बराबर में 0 हो तो ये 3 उधर जाते ही 0। अब बचा क्या, 3x की 2 माइनस 3 वर्गमूल 2, 3x की 2 माइनस 3 वर्गमूल 2x और जमा 1 बराबर है 0। ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास कि 0 और वर्गमूल 5, तो शून्यकों का योग कितना है 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और गुणनफल कितना है अल्फा बीटा, वो मेरे पास है वर्गमूल 5। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, x की 2 माइनस फिर अल्फा जमा बीटा साथ में x लगाते हैं और जमा अल्फा बीटा और बराबर है 0। तो अब लिख लेते हैं x की 2 माइनस अल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लगाओ साथ में x जमा अल्फा बीटा कितना है वर्गमूल 5 बराबर 0। बस सीधा कर दो इसको, x की 2 माइनस 0x, 0 के x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस वर्गमूल 5 बराबर है 0। ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योग है वो कितना है 1 और गुणनफल ये है अल्फा बीटा, वो बराबर है वो भी 1 है। अल्फा प्लस बीटा 1 और गुणनफल ये, और फॉर्मूला कहता है कि x की 2 लिखो माइनस लिखो अल्फा प्लस बीटा लिखिए और उसके बाद साथ में x लगाओ, फिर आगे जमा अल्फा बीटा गुणनफल लिख दीजिए बराबर है 0। x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 और साथ में कितना आ जाएगा x, अल्फा बीटा कितना है 1 बराबर है 0, तो x की 2 माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। के बाद आपका अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया गया है वो कितना है -1/4 और अल्फा बीटा कितना दिया गया है गुणनफल वो भी 1/4 है। तो फॉर्मूला x की 2 माइनस शून्यकों का योग कितना है वो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा साथ में x और फिर गुणनफल प्लस डाल के अल्फा बीटा बराबर है 0 और x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 साथ में x और प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4 बराबर है 0 के, तो यहाँ से x की 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4x और प्लस 1/4 बराबर 0। लघुत्तम कितना आ गया, इसके बटे में 1 लगा लो, लघुत्तम आ गया 4 4, 4 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4। 1 है तो 1 पे सीधी गुणा यहाँ से कर देते हैं, 4 की x की 2 से 4x की 2, देखो सेम है, तो सेम है तो ऊपर वाला ऐसा कैसा जमा 1x या x, ये देखो सेम है तो ऊपर वाला 1 ऐसा कैसा बराबर 0। तो ये 4 तो हम छोड़ देंगे, 0 के साथ चला जाएगा, 4x की 2 जमा 1x जमा 1 बराबर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पार्ट 4 और 1, छठा पार्ट है। जो योग आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा वो कितना है वो 4 और गुणनफल है जो अल्फा बीटा वो कितना है 1। फॉर्मूला क्या कहता है कि x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में लगाओ x और फिर जमा अल्फा बीटा बराबर है 0। x की 2 ऐसा माइनस योगफल को क्या लिखेंगे यहाँ 4 है साथ में कितना है x है, अल्फा बीटा कितना है 1 और बराबर 0, और स्टेटमेंट आपके पास बन गई x की 2 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे ये सारा दूसरा क्वेश्चन का सभी पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।